हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। और इस बार आपके सेकंड टर्म में, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आने वाला है। क्लियर? तो होपफुली मैं इस चैप्टर को इस तरह बनाऊंगी, इस तरह वीडियोस में डिवाइड करूंगी कि ये आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और हम सारे टॉपिक्स को ईजिली कवर भी कर पाएँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो आपका इस जो यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको अभी जैसे 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या था। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आप इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, सिंगल पर्सन के बारे में, कि सिंगल पर्सन का जो एक इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, मैक्रो में हम क्या करते हैं, वी टेक एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, हर चीज़ का एग्रीगेट लेंगे, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, सबका एज अ होल हम लोग लेते हैं चीज़ों को। तो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। और इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये 12th का चैप्टर है, तो मैक्रो के हिसाब से हम लोग एग्रीगेट्स लेंगे। सेकेंड चीज़, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या पॉइंट ज़रूरी हैं जो आपको पहले पता हो, वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है कि एक इकोनॉमी जो होती है, जैसे अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात करें या कहीं की भी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो बेसिकली उसमें 4 सेक्टर्स आपके आते हैं। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर, जैसे हम लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये पहला सेक्टर आपका होता है। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ फर्म। फर्म को हम मानते हैं जो प्रोड्यूसर होती है, जो प्रोड्यूस करती है उन गुड्स को, तो नंबर 2 इज़ फर्म, दिस इज सेकेंड सेक्टर। नंबर 3 इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक वेलफेयर के लिए, हेल्थ हो एजुकेशन हो, इन सब के लिए काम करना। एंड नंबर 4 इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं जो भी बाहर से हमारे वर्ल्ड से जो हमारा कनेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे उसमें मोस्टली आपकी बात आती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिफ़ाइन करते हैं और इंपोर्ट को हम एम से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हैं तो आपको ये चारों सेक्टर्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं। हम सिर्फ अपनी स्टडी को हाउस होल्ड और फर्म यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तक ही लिमिटेड रखेंगे। हमें गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हम फर्दर अपना जो आगे का पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो के बारे में, तो उससे पहले हमें ये देखना है कि जो सर्कुलर फ्लो एक इकोनॉमी में हो रहा है, उससे पहले हमें ये देखना है कि जो इनकम होती है किसी इकोनॉमी में, वो बेसिकली जो पैसा है वो ही सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो वो मनी जो होता है वो आता कहाँ से है, तो वो जो इनकम है, जो मनी है, पैसा आता है प्रोडक्शन से। जो हमारी इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही मनी भी हमारी इकोनॉमी में होगा। अब ये प्रोडक्शन करता कौन है, तो ये प्रोडक्शन करती है हमारी फर्म्स, मीन्स हमारे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हमारे फर्म हो गई। जैसे अब ये जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है, अब उसके पास सब कुछ तो अपने पास नहीं हो सकता, उसको भी बाकी लोगों की हेल्प चाहिए कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब कोई फर्म अगर कुछ भी बना रही है, यू कैन टेक एनी प्रोडक्ट, तो उसके लिए उसको एक लैंड चाहिए जहाँ पे वो प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, लेबर चाहिए जो उस बनाएगी, उसको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए उसको उस पर लगाने के लिए। एंड नंबर 4 इज़ एंटरप्राइज, यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हैं, कि जिसकी स्किल्स चाहिए, जिसकी स्किल की वजह से या जिसकी गाइडेंस में ये सारा काम होगा, जो मेन इसको करेगा सारे काम को, एंटरप्रेन्योर जो होगा। तो ये 4 लोग जब मिलके सारा काम करते हैं तब जाके कोई प्रोडक्शन होता है। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज जो है, ये हमारे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है, उसमें ये चारों चीज़ें आपको चाहिए, तो इनको बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपको वर्ड बहुत बार आपका यूज़ होगा, बार बार होगा, तो यू हैव टू कीप दिस वर्ड इन योर माइंड। नेक्स्ट, अब जैसे ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, हमने ये तो बोल दिया कि एक फॉर्म इन चारों चीज़ों से कुछ प्रोडक्शन करती है। अब ये लैंड प्रोवाइड जो मिली है उसको लैंड, उसके बदले में फ्री में तो लैंड मिलेगी नहीं, उसके बदले में उस फॉर्म को क्या पे करना पड़ेगा, तो फॉर्म क्या करेगी, रेंट पे करेगी। ठीक है, लेबर के बदले में क्या पे करेगी, वेजेस एंड सैलरीज लेबर को पे करेगी। क्लियर। जो कैपिटल उसको मिली है, जो पैसा उसको लगाने के लिए मिला है, उसके पास चाहे वो पैसा रिलेटिव से लिया या लोन लिया या कैसे भी लिया, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो जो अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, एंटरप्रेन्योर जो है, जो मेन चला रहा है, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इन सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फॉर्म को देनी पड़ती है। तो इसलिए हम इन चारों चीज़ों को क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। जो कौन प्रोवाइड करता है, ये फैक्टर पेमेंट्स जो होती हैं वो एक हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड मीन्स हम जैसे लोग जो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो फर्म है वो प्रोडक्शन करेगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, एंड दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोवाइडेड बाय ऑल दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, एंड इनके एक्सचेंज में, इनके बदले में फर्म हैज़ टू प्रोवाइड देम दीज फैक्टर पेमेंट्स, लाइक लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरीज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर जो देगा अपनी स्किल, उसके बदले में प्रॉफिट। क्लियर। तो एक तरह से फर्म जो होती है, वो जो हाउस होल्ड है, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, एंड फर्म इन एक्सचेंज ऑफ दैट प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये। अब क्योंकि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, तो हमें उसकी एक डेफिनेशन अच्छे से पता हो कि उसकी डेफिनेशन है क्या। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा, बिकॉज दिस टाइम यू आर गोइंग टू हैव योर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तो आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए और क्लियर भी हो वो डेफिनेशन। लाइक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन करने में कुछ इनकम जनरेट हुई फॉर्म के पास। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन उस इनकम का, ये वाली बात हो गई। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फाइनली जो इनकम हाउस होल्ड्स को मिली है फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, तो वो फिर से हाउस होल्ड के पास जो इनकम आई है वो वापस से फर्म के पास आएगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि उन्हें ही तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं वो कंज्यूम करना है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। बेसिकली इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्टली जो आप समझेंगे उसके ऊपर ही है, वो ही क्लियर आपको पूरा कर देगी। It refers to cycle of generation of income in production process, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ठीक है, तो हम इसको क्लियर भी कर लेते हैं एक बार। ओके, अब इसमें सर्कुलर फ्लो में आपको ये एक फेजेस भी पढ़ने हैं कि जो सर्कुलर फ्लो होता है उसमें बेसिकली कितने फेजेस आते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें 3 फेजेस आते हैं। पहला स्टेज भी बोल सकते हैं, फेज भी बोल सकते हैं। एक पहली स्टेज आती है, या पहला फेज कौन सा आता है, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज मतलब जब कुछ जनरेट हो रहा है, मीन्स प्रोडक्शन फेज, जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसमें फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। सेकेंड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कि जब इनकम जनरेट हो गई आफ्टर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो इनकम जनरेट हुई फर्म के पास, अब उस इनकम को जो फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड। तो फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जो फैक्टर सर्विसेज एक फर्म ने ली फ्रॉम हाउस होल्ड्स, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वापस हाउस होल्ड्स को। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ
फैक्टर इनकम। अब हाउस होल्ड्स के पास भी इनकम आ गई। अब क्या होगा, जो इनकम हाउस होल्ड्स के पास आई है, अब उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं उसके लिए दे नीड टू स्पेंड दैट मनी जो उनको मिला है, तो उसको बोला जाता है डिस्पोजिशन फेज, मीन्स एक्सपेंडिचर फेज। क्लियर? तो इनकम रिसीव्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। क्लियर? तो इसको अगर हम दिखाएं तो पहले जैसे आपका प्रोडक्शन फेज आता है, देन इनकम फेज आता है, ये फर्म ने करी, देन फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द इनकम टू हाउस होल्ड्स, फिर वो इनकम जब हाउस होल्ड्स के पास पहुंच गई, फिर उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने थे, तो उन्होंने वो फिर से फर्म को वो मनी जो है वो ट्रांसफ़र किया, एक्सपेंडिचर किया, और फिर से मनी बैक फर्म के पास आ गया। क्लियर? तो दीज आर द 3 phases इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब सर्कुलर फ्लो का जैसे हमने पूरा ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, तो एक प्रॉपर डायग्राम में उसको कैसे यू हैव टू शो इन योर एग्जाम या अपनी क्लैरिटी के लिए, तो इस टाइप का आपका एक डायग्राम बनेगा जिसमें आप एक साइड लिखेंगे हाउस होल्ड, एक साइड आप लिखेंगे फर्म। ठीक है? अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ड्रॉ दिस। तो जैसे हाउस होल्ड और फर्म, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, अब फर्म प्रोडक्शन स्टार्ट कब करेगी? सबसे पहला काम हुआ, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को। फैक्टर सर्विसेज मीन्स जैसे लैंड मिली, फैक्टर सर्विसेज में लेबर मिली, ठीक है, नेक्स्ट आपको कैपिटल मिली फर्म को, एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो फर्म को प्रोवाइड किए हाउस होल्ड ने, तो दिस इज नंबर 1 फैक्टर सर्विसेज। फिर फर्म ने इसके बदले में क्या किया, फैक्टर पेमेंट करी इन लोगों को, हाउस होल्ड को। पेमेंट किस फॉर्म में हुई भाई, लैंड के बदले में रेंट पे किया, क्लियर, और लेबर के बदले में वेजेस प्रोवाइड की, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट प्रोवाइड किया। ये फैक्टर सर्विसेज हो गई या फैक्टर पेमेंट्स हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हाउस होल्ड क्या करेंगे भाई, इन्हें क्या चाहिए, बेसिकली इनको जब इनके पास इनकम आ गई, दे नीड टू स्पेंड दैट मनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ से फर्म ने उनको फैक्टर पेमेंट करी और प्लस गुड्स एंड सर्विसेज उनको खरीदने थे, तो उन्होंने पैसा फिर से फर्म को दिया। जो पैसा उनके पास आया खरीदने के लिए, पैसा फर्म को दिया, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज। और जो पैसा फर्म के पास गुड्स एंड सर्विसेज से आ गया, तो फर्म उसके बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो एक तरह से जो सर्विसेज यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से पेमेंट हुई, देन यहाँ से खर्चा जो पैसा इनके पास आया, अगेन दैट मनी इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फर्म प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड अगेन। तो एक तरह से ये सर्कुलर फ्लो बन जाता है। अब आपको अगर लिखना क्या है एग्जाम में, बेसिक अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, तो पहले आप लिखेंगे देयर आर 2 सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड एंड फर्म। हम गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वी आर नॉट टेकिंग। हाउसहोल्ड सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज एंड फर्म हायर देम। क्लियर? हाउसहोल्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फर्म उनको हायर कर रही है। ये फैक्टर सर्विसेज में क्या प्रोवाइड कर रहा है वो आप लिखेंगे, और फर्म उनको हायर करने के लिए क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट्स। तो कौन कौन सी कर रही है वो आप लिखेंगे। क्लियर? फिर फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल टू हाउस होल्ड। अब फर्म क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, वो इनको दे रही है, और इसके बदले में दे आर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, जो मनी है, ये अगेन फर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी एक सर्कुलर फ्लो में हो रही हैं। अब ये जो सारा बेसिकली फ्लो हुआ है, इसको मैंने नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि फर्म से हाउस होल्ड में 2 तरह के फ्लो हो रहे हैं। एक फ्लो हो रहा है आपका रियल फ्लो, और एक हो रहा है मनी फ्लो। व्हाट इज़ रियल फ्लो? रियल फ्लो इज़ दैट फ्लो इन विच मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व। लाइक जब फैक्टर सर्विसेज गई हैं खाली, उस टाइम मनी की हमने कोई बात नहीं करी है, और जब यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज गए हैं तो हमने मनी की बात नहीं करी है। तो नंबर 1 एंड नंबर 4, 1 and 4 आर रियल फ्लो। क्लियर? तो रियल फ्लो बोलेंगे हम इनको। और नंबर 3 एंड नंबर 2 जो हैं आपके, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन इनकम, ये जो एक्सपेंडिचर है वो मनी फॉर्म में नेचुरल है, तो इसमें मनी इन्वॉल्व है। और फैक्टर पेमेंट्स जो हुई है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये भी एक मनी फॉर्म में है। तो इन 2 में आपका मनी फॉर्म है। तो 2 and 3 आर मनी फ्लो। सो वी डिवाइडेड दिस होल सर्कुलर फ्लो into 2 things, real flow and money flow, and we have given numbers to them. Clear?
ओके, रियल फ्लो और मनी फ्लो का अगर आपका डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है तो उसके लिए भी आप एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे रियल फ्लो के लिए, जिसमें हाउस होल्ड और फॉर्म लिखेंगे। रियल फ्लो में एज यू नो आपको मनी इन्वॉल्व नहीं करना, तो आप लिखेंगे हाउस होल्ड से फॉर्म के पास क्या गया है, गुड्स फैक्टर सर्विसेज, और फॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज गया है, मनी कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं पहली बात, रियल फ्लो को। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि यहाँ से सर्विसेज गई हैं और यहाँ से गुड्स इनके पास पहुँचे हैं। फॉर्म ने गुड्स प्रोवाइड किए और हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी, तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है बेसिकली इन दोनों के बीच में। इट्स अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म। तो ये आप रियल फ्लो के बारे में लिखेंगे। और आपको जब मनी फ्लो के बारे में लिखना होगा तो आप हाउस होल्ड और फॉर्म बनाएंगे, सिर्फ मनी की जो फ्लो है वो दिखाएंगे कि यहाँ से फैक्टर पेमेंट्स हुई हैं, ठीक है, और इन्होंने एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा किया है वो यहाँ पे दिया है, तो मनी जितना इन्वॉल्व हुआ है। तो इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, मनी फ्लो को। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी एंड इट्स अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो आप प्रॉपरली दिखाएं तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट, ठीक है। अभी हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इस चैप्टर के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद 3 चैप्टर और बचेंगे इस यूनिट में। तो स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो क्या है, ये एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मीन्स जब हम एक पर्टिकुलर डेट पे अगर हम बात करें कोई चीज़ कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। जैसे इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। जैसे नेशनल वेल्थ हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है, ठीक है, नेशनल कैपिटल एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है, तो ये सब इसके अंदर आएंगे। मनी की सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है हमारी इकोनॉमी में, वो भी एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपको डिफरेंस बोलूँ स्टॉक और फ्लो में, आप बोल सकते हो स्टॉक इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, कि अगर आप कुछ फोटोग्राफ लेते हैं, जैसी आ गई वो एग्जैक्ट फ़ोटो आपकी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने फ़ोटो ले ली, स्टिल फ़ोटो, वो आपकी स्टॉक है। एंड इफ़ यू मेक ए वीडियो ऑफ 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 2 मिनट का बना रहे, एक पीरियड ऑफ टाइम आप कैप्चर कर रहे हो, तो वो आपका फ्लो है, ठीक है। तो फ्लो का भी बहुत ईजी डेफिनेशन है, जैसे इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप एक पीरियड में कोई चीज़ देखते हैं, जैसे बर्थ रेट इन द ईयर 2018 में कितना बर्थ रेट है, तो आपने मेजर किया पूरा पीरियड ऑफ टाइम में कि कितना था। नेशनल इनकम इन ईयर ऑफ 2018 में आपने देखी हमारी इनकम कितनी थी, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स की आपने कैलकुलेट करी, सब कुछ किया। तो ये जो पीरियड वाला टाइम है, इट कैन बी अ डे, इट कैन बी अ वीक और इट कैन बी अ ईयर, क्लियर। तो एक शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो स्टॉक इज़ जस्ट लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ एंड फ्लो इज़ लाइक अ वीडियो। तो आप जब पीरियड को मेजर कर रहे हैं एंड स्टॉक अ पर्टिकुलर डे, जब आपको एग्जैक्ट दिन का निकालना है कि हमें 31 जनवरी 2022 में देखना है कि इस दिन हमारा स्टॉक कितना है गोडाउन में या कुछ भी, तो वो सब स्टॉक के अंदर आएगा। आई होप आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इसके साथ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस, प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, और मुझे भी अगर आपका फीडबैक अच्छा मिलेगा तो मुझे भी आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।